सो गाइस सुबह के बज चुके हैं 5 और हमें होटल के रिसेप्शन एरिया पे एंड हम लोग अभी करावी के लिए फ़्लाइट पकड़ने वाले हैं। तो कैब का वेट कर रहे हैं। सामान हमारा लगेज सारा पैक्ड है पीछे। तो अभी बस हम लोग फ़्लाइट के लिए कैब के लिए वेट कर रहे हैं एंड जैसे ही कैब आएगी विल बोर्ड द फ्लाइट। सुबह सुबह 5 बजे बैंकॉक की सड़कें। तो सुबह के टाइम तो कोई ऐसा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ काफ़ी हैं। लेकिन दिन में तो भाई साहब अगर गूगल मैप आपको 40 मिनट दिखा रहा है तो 1.5 घंटे मान के चलिए ये लग जाएंगे। हाँ, सो दिस इज़ डॉन मियांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है, सो दिस इज़ टर्मिनल T2। हम पहुँच गए हैं एंड यहाँ से हम अपनी अब करावी की फ़्लाइट पकड़ेंगे। सो गाइस डोमेस्टिक के लिए इमिग्रेशन हमारा हो चुका है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अवर 46 गेट नंबर फॉर टू बोर्ड द फ्लाइट फॉर करावी। ये वही ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन है, इसको कोई नहीं चला रहा। दिस इज़ रोबोटिक क्लीनिंग मशीन। अरे वाह, खुद से मुड़ गया भाई। सो गाइस फ्लाइट हम लोग बोर्ड कर चुके थे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। छोटे छोटे आइलैंड हमें बीच में दिख रहे थे क्योंकि फ़्लाइट पूरा एक तरीके से आप समझिए सी के ऊपर से थी। और एक बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक सीन हुआ हमारे साथ जब हम एयरपोर्ट पर थे। हुआ क्या कि हम लोग मैं जो अपना डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर था वो अपने होटल में भूल गया, जिसमें कि 10,000 बात यानी कि लगभग 25,000 रुपये मेरे होटल में ही रह गए। वहीं पर फिर एक लेडी थी, उन्होंने हमारी हेल्प करी बिकॉज़ शी नोज़ द लोकल लैंग्वेज। सो शी हेल्प्ड अस एंड शी हेल्प अस टू गेट बैक आवर फ़ोल्डर। तो हमने होटल वाले को 1000 बात ऑफ़र किए यानी कि 2,500 रुपये ऑफ़र किए एंड उन्होंने बाइक, जैसे हमारे यहाँ पे ओला बाइक चलती है ऐसे ही वहाँ पे बाइक टैक्सी चलती है, तो बाइक टैक्सी के थ्रू उनका होटल का बंदा एक आया और उसने हमें फ़ोल्डर वापस किया। हमने उसको 1000 बात दे दिए क्योंकि उनको आने का जाने का खर्चा भी लगा और प्लस क्योंकि एक गेस्चर की भैया ठीक है आप हमें प्लीज़ हमारे पैसे दे दीजिए बिकॉज़ and as a reward we will give you 1,000 रुपये। So it's not about reward। वो रखने को तो पूरे 10,000 बात भी रख सकते थे, लेकिन इन बैंकॉक you will not face things such like this कि जो वहाँ के local people है they are not like this, so they will help you out। So that was a very great thing I would talk about or love about Bangkok or Thailand। सो गाइज़ हम करावी पहुंच चुके हैं, करावी एयरपोर्ट पे। सो ये अपनी फ़्लाइट है जिस फ्लाइट से हम लोग आए करा। एंड गाइज़ यू कैन सी सामने रिलेटिव फ्रेंड्स एंड रिसेप्शन सेंटर है। तो यहाँ पे बेसिकली कि आपके फ्रेंड फैमिली जो भी कोई छोड़ने भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो यू कैन वेट विद दैम अगर आपके फ़्लाइट का टाइम है अभी, ठीक है, बोर्डिंग में, तो यू कैन वेट विद दैम। और यहाँ पे चलो काउंटर तो एयरपोर्ट में होते ही हैं, लेकिन टैक्सी ड्राइवर भी ये एग्ज़िट जो गेट है यहाँ पे अंदर की साइड है। तो सिक्योरिटी चेक इन यहाँ पे वैसे जो फर्स्ट सिक्योरिटी चेक इंडिया में होता है जहाँ पे कि आपके टिकट के साथ आईडी होने के बाद ही आपको गेट के अंदर एंट्री होगी, मतलब कंपाउंड में एंट्री होगी जो कि एयरपोर्ट कंपाउंड होता है। ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप चेक इन गेट तक जा सकते हैं क्योंकि चेक इन गेट तक कोई टिकट चेक नहीं करता। जहाँ पे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल जो भी है, चेक इन गेट तक आप जा सकते हैं। चेक इन गेट के बाद आपका पासपोर्ट चेक होता है एंड उसके बाद कोई भी अंदर नहीं जा सकता। दिल्ली में भी बाहर गेट पे ही वो बिना टिकट के आपको एंट्री करने नहीं देंगे एंड चंडीगढ़ में भी एंड उदयपुर में गया था वहाँ पे भी सेम सीन था एंड गोवा में भी सेम सीन था। मुंबई का आई डोंट नो बट मोस्टली मैंने यही देखा है। ऐसा ही हम ग्रैब ऐप से बोल्ट पे मैंने चेक किया कि यहाँ से करावी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहाँ से हमारे होटल का जो पिकअप है या ट्रांसपोर्ट है वो कितना पड़ेगा। तो बोल्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ग्रैब यहाँ पे अवेलेबल है। ग्रैब थोड़ा मुझे बैंकॉक और पटाया में महंगा पड़ रहा था, इसलिए मैंने
ग्रैब से कोई बुकिंग नहीं करी, लेकिन यहाँ पे ग्रैब से बुकिंग करना मजबूरी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे ग्रैब ही अवेलेबल है। लेकिन ग्रैब पे ये 450 का प्राइस दिखा रहा था। वहीं मुझे शेयर टैक्सी मिल गई है। टैक्सी वाले जो खड़े रहते हैं टैक्सी के लिए, मैंने उनसे बात करी तो उसने कहा 600 बात वो लेंगे प्राइवेट टैक्सी का, और शेयर टैक्सी में वो ले रहे हैं 150 बात पर पर्सन। तो हम एडल्ट्स का ही ले रहे हैं, बच्चों का नहीं ले रहे, तो हमें 300 बात लगेंगे। वही है कि शायद सीट ना मिले, बच्चों को हमें लैब पे बिठा के ले जाना पड़े, बट दैट्स नॉट एन इशू कि आधा पौना घंटे का रास्ता होगा तो इट्स नॉट अ बिग डील। सिम यहाँ पे जो एयरपोर्ट पे है, कराबी एयरपोर्ट पे 300 बात का है, जिसमें ये 4 Mbps की स्पीड पे डेटा आपको अनलिमिटेड मिलेगा वो 4 दिन के लिए 300 बात में। और बेसिक प्लान आप ले सकते हैं अनलिमिटेड, शायद कुछ 50 मिनट की कॉल है, ठीक है। और कॉल्स की वजह से जब हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं उतनी ज़रूरत होती नहीं है, तो डेटा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें, तो वो चलो ठीक पार्ट है। वैसे मैंने कोई सिम यहाँ पर आकर नहीं लिया, मैंने अपनी जियो की इंटरनेशनल रोमिंग ऑन कर दी थी क्योंकि मेरा जो एक कार्ड है वो उसमें जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो जियो का मोबाइल नंबर है। एंड मुझे OTP वगैरह भी रिसीव करने थे अगर मुझे बाई चांस कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हुआ तो, क्योंकि मैंने क्लुक पे कई बार जो बुकिंग करी है उसमें OTP आता है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैंने किए थे, तो उस रीज़न से मैंने इंटरनेशनल रोमिंग परचेज़ कर ली थी। तो भले ही चाहे मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे मैं चेक कर रहा था हफ्ते दिन 10 दिन या 15 दिन के लिए जो पैकेज थे वो 500-600 बात के पड़ रहे थे। तो 600 बात का मतलब है कम से बेसिक वाला पैकेज, मतलब जिसमें 15 GB डेटा मिल रहा था शायद, तो बेसिक वाला पैकेज इतना महंगा पड़ रहा था। तो 600 बात का मतलब है 36-18, तो यानी कि वही 1500 के लगभग का वो मुझे पड़ता, ठीक है। और अगर उसमें थोड़ा सा बेटर प्लान में चूज़ करता तो अगेन वही 2-2.5 हज़ार का वो मुझे प्लान पड़ता। तो मैंने 2300 रुपये में मुझे जियो का प्लान मिल गया, तो मैंने जियो ही ले लिया 2300 में 2800 में सॉरी। सो गाइस, हमने करी थी ये एयरपोर्ट से कैब बुक। ये प्राइवेट कैब नहीं है, बेसिकली शेयर्ड वैन है जो कि पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन पे छोड़ के आगे बढ़ जाती है। तो इट्स लाइक कि ओला शेयर, ऊबर शेयर, इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो ओला ऊबर शेयर में तो ऑनलाइन बुकिंग होती है, ये एयरपोर्ट पे आपको मिल जाएंगे। आप टैक्सी के लिए, प्राइवेट टैक्सी के लिए आपसे बात करेंगे, आप साफ बोल दीजिए वी नीड शेयर्ड वैन, तो शेयर्ड वैन में आपको आपकी होटल की लोकेशन बता दीजिए, आपके होटल पर आपको छोड़ देंगे। वहीं अगर आप कैब बुक करेंगे तो 500-600 का आपको पे करना पड़ेगा। तो डिपेंड करते हैं, अब 4 लोग हैं तो फिर कैब ज़्यादा बेटर है। हमारे केस में बच्चों का इन्होंने टिकट नहीं लिया तो सिर्फ हमारा 300 बात में काम हो जाएगा। अदरवाइज़ ग्रैब पे ऑप्शन था बुक करने का, ग्रैब पे 450 का दिखा रहा था। तो कराबी गए, काफ़ी सुंदर लगा हमें। आप ये समझ सकते हैं कि कराबी जो है थाईलैंड का गोवा है। बिल्कुल सेम चीज़ें तो एग्जैक्ट चीज़ें तो नहीं होती मतलब पर, लेकिन वैसे ही वाली वाइब है यहाँ पे भी कि बीचेस हैं, मल्टीपल बीचेस हैं, और मतलब उतनी भीड़ भाड़ नहीं है, ग्रीनरी बहुत सारी है, साफ़ सुथरा भी है, और बहुत सारे कैफ़े रोड साइड मुझे देखने को मिले। सो मतलब नाइस वाइब है। तो मतलब यहाँ पे है कि आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी, ऐसे कुछ एक्टिविटी का यहाँ पे नहीं है कुछ ज़्यादा, और अगर हाँ ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। तो जो आप एक्टिविटी पे पैसे खर्च करते हैं उसको आप अच्छे होम स्टे में लगाइए, मतलब अच्छे रिजॉर्ट बुक कर लीजिए और अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाइए और घूमिए फिरिए, मज़े लिए। गाइस, हम लोग कराबी पहुंच चुके हैं। दिस इज़ द सिटी, कराबी सिटी, एंड यू कैन सी इट्स अ बिग सिटी। धूप काफ़ी है अभी बाहर, तो हम लोग अभी बेसिकली बाहर नहीं घूमेंगे। हम लोग बेसिकली अभी होटल में थोड़ा रेस्ट करेंगे शाम तक, लगभग 4 बजे तक। देन अभी हम एक्चुअल में सुबह 4 बजे उठ गए थे, तो बच्चे भी सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं। कराबी बीच भाई सब बहुत सुंदर है गाइस, बहुत सुंदर, मतलब ब्लू वाटर,
यही देखने तो हम लोग यहाँ पे आए थे। इतना सुंदर बीच। एंड अभी हम कराबी में एंटर कर चुके हैं। सी बोटिंग भी हो रही है एंड मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लोर कराएंगे कराबी। सो अभी विल गो टू आवर होटल एंड विल चेक इन, एंड उसका सब वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कंटिन्यू एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।